जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 13वां अध्याय। आज का आखिरी अध्याय। आज सप्तमी है और कल अष्टमी को हम कन्या पूजन करेंगे। तो आज हम ये जो आखिरी का अध्याय है वो आपको सुनाएंगे। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो वो आप हमारे चैनल पे जाके सुन सकते हैं। तो सब बोलिए जय माता दी। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पश, अंकुश, वर एवं अभद्र का मुद्रा धारण किए रहते हैं, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की मोह माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वेश्या तथा अन्य विवेक जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, श्रव और मोक्ष को प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मधु मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से बहुत ही क्षीण हो चुके थे। महामुनि इसलिए विराग होकर वे राजा तथा वेश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह वेश्या उत्तम देवी शक्ति का जाप करती हुई तपस्या में प्रवृत्त हुई। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निहार रहकर देवी में ही मन लगाया, एकाग्र पूर्वक उनकी चिंतन आरंभ कर दी। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रत्यक्ष बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वेश्या, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुण्य अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा। वेश्या का चित्त संसार की ओर से क्षीण एवं विरक्त हो चुका था, तो ये बड़ा बुद्धिमानी था। अतः उसी समय उन्होंने ममता और अहित रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वह तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्ण मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वेश्या, और तुम भी जिस प्रकार वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इसी तरह देवी से वरदान पाकर अक्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले वरुण नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय से पुराण में मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म का सूरत और वैश्य का वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। तो आज का जो हमारा पाठ थे, सारे पाठ पूरे हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बोलिए सब जय माता दी।